तो फ्रेंड्स मंडे का दिन है और ये दूध बना रही हूँ मैं। क्यों बना रही हूँ आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरे को ये दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पर मजबूरी है मेरी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, आज है मंडे और मंडे को मेरा फास्ट है। 2 सोमवार तो हो गए, ये सोमवार जो है ये तीसरा सोमवार है। और मैं श्रेया के लिए आलू की सब्ज़ी और रोटी बना दी थी। अभी मैंने फलाहार नहीं कुछ भी बनाया है, मैं दूध ही पीऊँगी। शायद मुझे राशन की दुकान जाना पड़े तो मैंने बोला दूध पी के ही चल जाते हैं, क्योंकि खाली पेट रहूँगी तो चक्कर वक्कर ना मार जाए। इसलिए मैंने बोला चलो यही, क्योंकि राशन मैंने ऑर्डर किया है तो वो राशन तो आ जाएगा, जो सोसाइटी वाला राशन है ना उसके लिए मुझे जाना होगा। तो वहाँ यानी कि व्यवस्था की है मैंने, अपनी फ्रेंड को लेके जाऊंगी, है ना, जो पड़ोस में है उनको लेके जाऊंगी। मैंने बोला बहन चलो यार चलते हैं। कुछ लोगों के यानी कि हस्बैंड चले गए है ना, और कुछ लोगों के बच्चे यानी बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, बच्चे चल जाते हैं। मेरा बच्चा थोड़ी ना मैं बच्चे को भेजूंगी वहाँ पर, क्योंकि बहुत भीड़ होती है और मेरा बच्चा गया है स्कूल। तो मेरे से बोल रही थी मम्मी मत जाओ। मैंने बोली क्यों? बोलती इतनी वहाँ पर लाइन वगैरह लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है, आपकी लड़ाई हो जाएगी। पिछली बार बहस हुई थी मेरी। बोलती आप लड़के आओगे आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। ऐसी बातें करती है। उन्हें ठीक है मैं नहीं लड़ाई करूँगी। और क्या है वहाँ पर सभी को जल्दी होती है और सभी लोग सोचते हैं हमारा नंबर आ जाए, हमारा नंबर आ जाए। सोसाइटी में ऐसा ही होता है। तो कुछ जो महिलाएं रहती हैं वो क्या करती हैं, यानी कि कोई 1 घंटे पहले आ रहा है, कोई 2 घंटे बाद आ रहा है, तो उस एक प्रकार से सेटिंग टाइप की रहती है कि आप हमारी जगह बचा के रखना और बोल देना कि हम बाहर बैठे थे, जबकि वो घर का पूरा काम धाम करती हैं। जैसे कोई लेडीज़, मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, 10 बजे आकर लाइन में है, उनका जो बारी आएगी रसीद कटने की, तो उनका करेक्ट समझ लो 12 बजे आ रहा है, तो वो क्या है लाइन में खड़े खड़े कॉल ऑल कर देती होंगी या जो भी है। तो एक सेटिंग सी रहती है, फिर वो भी उनके पीछे लग जाती है और फिर कहने को होता है कि ये तो बाहर बैठी थी, इनको चक्कर आ रहा था या कुछ भी। तो ऐसे कुछ बहानेबाजी होती है तो उसमें गुस्सा आता है, क्योंकि चोरी अलग ही पकड़ी जाती है, तो उसमें गुस्सा आता है मेरे को। तो मैं बोल देती हूँ वहाँ पर ये गलत बात है भाई, सबको जल्दी है, हम यहाँ पर फालतू नहीं है। आप लोगों को काम है तो हमें भी काम है। शासन जब कोई लाभ दे रही है तो वो लाभ उठाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे बिट्टू भी लेके आते थे, खेती किसानी का तो होता ही होता था, यहाँ से भी ले आते थे। हम उनके जाने के बाद करीब 2 साल राशन हमने नहीं लिया, अभी इसी साल से मैंने स्टार्ट किया है, तो जाना पड़ेगा। ये दूध ठंडा भी हो गया क्योंकि मैंने ढेर सारा दूध गर्म किया था, तो श्रेया भी पी लेगी और हम भी पी लेंगे। एक खट्टा दूध हो जाता है तो ढेर हो जाता है, तो मैंने गरम किया है तो वो भी आके पी लेगी शाम आम टाइम। सुबह मैंने उसको ज़बरदस्ती पराठे खिला दिए, सब्जी पराठा। बोलती है आपकी चाय देखकर तो चाय रो रही है। आप लोगों को पता है कि मैं यानी कि पतली चाय पीती हूँ, मीन्स दूध की मात्रा कम होती है। व्रत के कारण मुझे दूध पीना पड़ रहा है, वरना मैं दूध से दूर रहती हूँ। टेस्ट तो अच्छा है, लग भी बढ़िया रहा है। ड्राई फ्रूट्स जो ऊपर तैर रहे हैं वो तो मुंह पे आ गए हैं, बाकी नीचे बैठे हुए हैं। हम वहाँ से आ तो गए पर हमें फिर से जाना होगा। ये पर्ची अभी जो राशन मैंने मंगाया हुआ है तो आके यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मुझे आना पड़ा।
और वहाँ पर कोई ऐसा काम भी नहीं हो रहा था जो कि मैं वहाँ पर खड़ी रहती। तो मैं यहाँ आ गई हूँ अभी, और अब बॉटल लेके जाऊँगी। सर में दर्द होने लगा सच्ची। एक तो फास्ट है, ऊपर से अनाज की ताकत कुछ और होती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा नहीं हुआ। जो हमने यानी कि राशन ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर तो यानी दादा जो लेके आते हैं हमेशा, वो तो आ गया था। पर सोसाइटी वाले राशन में नहीं, बहुत सारी लाइन लगी थी। पर जब पर्ची कटेगी तब जाके राशन मिलता है, तो पर्ची वगैरह नहीं कट रही थी, तो दोबारा जाना भी ऐसे ही दुश्वारी हुआ एक प्रकार से, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो सब्जी बाज़ार लगा हुआ है। बाज़ार का दिन तो नहीं था, पर फिर भी सुबह सुबह लग जाता है। और ये चूड़ियाँ लेने जाना है। हम चूड़ियाँ नहीं लेंगे, हम जिनके साथ गए थे वो चूड़ियाँ लेंगी। बोल रही थी कि चलो अब आए हैं, कोई काम तो नहीं हुआ है, तो चलो चूड़ियाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पर उन्हें लेना था हरी चूड़ियाँ। सावन के उपलक्ष्य में सभी लोग हरी चूड़ियाँ पहन रहे हैं। जिनके भी हाथ में देखेंगे सभी के हाथों में हरी चूड़ियाँ ही रहती है। जब मैंने सोचा, मैं सच बताऊं तो मेरा भी मन कर रहा था हरी हरी चूड़ियाँ पहनने का, पर वैसे कोई मनाही नहीं है। मैंने ये इंसिडेंट श्रेया को बताया कि श्रेया जिनके साथ मैं गई थी उन्होंने हरी चूड़ियाँ ली है। तो वो बोल रही थी तो आप भी ले ले। तो श्रेया बोल रही थी कि आपको भी ले लेना था, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप नहीं पहन सकती हो, मैं लेकर आऊँगी आपके लिए हरी चूड़ियाँ। तो ये राशन का पैसा भी देकर आ गए, और वहाँ से एक पापड़ का पैकेट लेकर आए हैं कि अच्छा मिल रहा था। आप लोगों को दिखाते हैं, बड़ी का और पापड़ का। बाकी जो राशन आया अभी तो मैंने खोला ही नहीं है। तो ये देख सकते हो, ये मैंने पापड़ लेकर आई हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। और ये बड़ी, तो ये लेकर आई हूँ मैं। और जिस काम के लिए गए थे वो काम तो नहीं हुआ, पर फिर भी मैं एक उम्मीद वाला काम करके आई हूँ जिससे कि शायद हो जाए। तो थक गए हैं, 3:15 बज रहा है, और 12 बजे से यानी निकलने की हो रही थी, निकलेंगे। गए दूसरी बार भी, क्योंकि राशन वाले एक बार गए तो वहाँ पर यानी वहाँ पर लाइन ही नहीं थी। दूसरी बार गए तो फिर लाइन इतनी लगी कि कार्ड ही वो लोग लेना ही बंद कर दिए। तो अब देखो कल जाएंगे। तो आज तो समझ लो कोई काम भी नहीं हुआ है, और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, साबूदाना खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, कुछ खा लेना था मेरे को, पर मैंने ही नहीं खाई। कभी कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और मैं थकती भी नहीं हूँ, लगता है, पर हार नहीं मानती, नहीं कर लूँगी। वो हमारे साथ में जो गई थी वो वहीं से हरी चूड़ियाँ ले रही थी, बोलती है कि चलो चूड़ी लेने चलते हैं, चलो ये काम नहीं हुआ तो ये कर लेते हैं। चूड़ियाँ वो ले रही थी, मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, मैंने नहीं ली चूड़ियाँ। कोई भी उसने ली थी रेड और ग्रीन कलर की, बोलती सावन चल रहा है तो हरी चूड़ियाँ। हमने बोला अच्छी बात है बहन ले लो, तो मैंने नहीं ली कोई भी चूड़ी उड़ी। चलो तो कपड़े चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा है। तो यहाँ पर ही रख देते हैं। दोनों बॉटल लेके गए थे पर पानी नहीं पिए। तो जो राशन मैंने मंगाया हुआ था, ग्रॉसरी कह लो, तो ये मैंने झाड़ू मंगाई थी वहाँ से,
और वो अभी बोरी मैंने अंदर ले जाना है, तब ले जाऊंगी, तब मैं चेक करूंगी क्या कैसा सामान है। रसीद वगैरह बिल पे भी कर दिया है मैंने। तो ये झाड़ू बिल्कुल छोटी हो गई थी, तो मैंने बोला झाड़ू मंगवाना होगा, तो एक झाड़ू मंगवाई है। अब इसको हम सही करते हैं। तो ये जो झाड़ू है इसको मैं चेक कर रही थी, देख रही थी। तो ये झाड़ू मुझे 80 रुपए की मिली हुई है और इतने की ही आती है। तो इसमें ये झाड़ू झाड़ने के लिए ठीक है, पर शुरुआती दौर में ना कचरा लेकर आती है। तो मैं चलो दिखाती हूँ। तो इस झाड़ू को ऐसे ऐसे करने से, मसलने से ना, इसमें जो भी इसी में कचरा रहता है इसी झाड़ू का, तो वो निकल जाता है। बहुत सारी धूल रहती है इसमें, धूल नहीं, झाड़ू के रेसे ही कुछ रहते हैं। तो बिल्कुल ये जैसे रंगोली रहती है उसी टाइप में निकलते हैं। अब ये शाम का टाइम है और मैं यही कर रही थी, तो मैंने चलो इसे साफ़ कर लेते, सुबह लगेगा झाड़ू लगाने के लिए। तो ये देख सकते हो कितना सारा डस्ट निकल गया है एक प्रकार से। तो अब ये झाड़ू लगाने लायक हो गई है, इसको धो लेंगे हम, उसके बाद इसको यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में आज आवाज़ आ रही है, कूलर चल रहा है इसलिए, क्योंकि श्रेया सोई हुई है अभी, जल्दी सो गई सुबह और जल्दी उठ गई थी, वो कोचिंग वगैरह टेस्ट वगैरह था इस कारण से। और फिर ये शाम के टाइम मैंने झाड़ू तो साफ़ करके रख दी, फिर उसके बाद मैं इधर आगे मैंने चलो इस बोरी को भी ले जाएं। तो मिलते हैं अब आप लोगों को कल। वीडियो हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।